अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि FIA गुजरांवाला जोन की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। अगवा, तशद्दुद और कश्ती हादसा मुलव्विस इंतहाई मतलूब 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 इश्तिहारी भी शामिल हैं, जबकि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क नौकरी का झांसा भी दिया है। इसके अलावा लाखों रुपए भी हथिया लिए हैं। मुल्जिमान ने शहरियों को लीबिया के रास्ते इटली भिजवाने की कोशिश की। दौरान सफर कश्ती को हादसा पेश आया और कई पाकिस्तानियों की मौत वाक़ई हुई। सखरन के करीब कौमी शाहराह पनामा स्टॉप के मकाम पर ऑयल टैंकर उलट गया है। ऑयल टैंकर उलटने के बाद 60,000 लीटर तेल रोड पर बहना शुरू हो गया है। ऑयल टैंकर ड्राइवर और कंडक्टर को जख्मी हालत में काजी अहमद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए हैं। नौशहर फिरोज में मोरो कौमी शाहराह ताज पंप के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया है, जबकि फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए हैं। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। घोटकी सिंध का एक ज़रई ज़िला है जो अपनी ज़रख़े ज़मीनों और मुख्तलिफ फसलों की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जिनसार भुट्टो से। जी जिनसार, आगाह कीजिएगा, किसान क्यों परेशान है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं घोटकी के छोटे से इलाके कादरपुर में, जहाँ पर सिंध का एक ज़रई ज़िला है जो अपनी ज़रख़े ज़मीन और मुख्तलिफ फसलों जैसे गन्ना, गंदम, चावल, कपास और सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर जाना जाता है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आज भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। हम मजीद जानते हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। हम साल भर मेहनत करते हैं और ये गन्ने की हमारी फसल है। साल भर की मेहनत के बाद ये खाद इतनी महंगी है, या जो हम अद्वियात इनको फसलों को देते हैं वो भी बहुत महंगी हैं। तो उस हिसाब से जो मेहनत हम करते हैं तो साल भर की मेहनत से हमें वो मुनाफा नहीं मिलता। बिल्कुल, आपने किसानों की बातें सुनी। किसानों का मसला यही है कि हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमें वो अच्छी सी सब्सिडी दें, क्योंकि किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा इक़दाम। किसानों को एक ही छत तले सहूलतें फराहम करने के लिए किसान सहूलत मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे अरशद खुम्मन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर किसानों के लिए तहसील लियाकतपुर में किसान सहूलत मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। इन सेंटर्स में किसानों को एक ही छत के नीचे मयारी पेस्टिसाइड्स, स्प्रे मशीनरी और ज़रूरी आलात न सिर्फ रियायती नरखों पर मुहैया किए जा रहे हैं, बल्कि माहिरीन की जानिब से फ्री मशावरत भी दी जा रही है, ताकि कपास की फसल को लाहिक खतरात से बर वक्त निपटा जा सके। डायरेक्टर जनरल ज़रूरी इत्तलात पंजाब नवीद इस्मत काहिलू और डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर मोहम्मद जमील गौरी ने लियाकतपुर में कायम किसान सहूलत मरकज का दौरा किया। जनूबी पंजाब में कपास के काश्तकारों की सहूलत के लिए सहूलत सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है महकमा ज़राअत पंजाब के तहत, जिसमें मियारी ज़रूरी अद्वियात डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਈ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान और मरियम नवाज साहब तक के सानू मियारी ज़रूरी अद्वियात मिलियां, रियायतां मिलियां। कपास के काश्तकारों के लिए ये सहूलत मराकज़ हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों का अमली सबूत है, जहाँ जदीद ज़रूरी तकनीक, मयारी सामान और रहनुमाई एक साथ दस्तियाब है। कैमरा टीम के हमरा अरशद घुम्मन, GTV न्यूज़ लियाकतपुर। लोअर दीर में खुशाइंद इक़दाम। दीर स्काउट्स और फ्रंटियर कोर नॉट ने 30 मासूर तलबा और तालिबात को FC हेडक्वार्टर तीमरगरा का खुसूसी दौरा करवाया है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सबाती। लोअर दीर के तारीख में पहले मरतबा फ्रंटियर कोर नॉट के ताउन से दीर स्काउट ने 30 माजूर तलबा और तलबात को FC क्वार्टर तिमरगरा का दौरा कराया गया। इस मौके पर माजूर तलबा और तलबात को FC हेडक्वार्टर तिमरगरा में दीर स्काउट की चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। माजूर तलबा और तलबात ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ की गई, जबकि दीर स्काउट के अफसरानों और जवानों ने माजूर तलबा और तलबात को असलहा चलाने के हवाले से तफसीली मालूमात फराहम की, जिसमें तलबा और तलबात ने काफी दिलचस्पी ली।
की। तलबा और तलबात को एफसी हेडक्वार्टर तेमरगरा का दौरा कराने पर मौजूद तलबा और तलबात काफी खुश दिखाई दे रहे थे। ये पहली मरतबा है, तारीख में पहली मरतबा है कि खुसूसी बच्चे हैं और खुसूसी अफराद जो हैं वो दीर स्काउट्स का विजिट करने के लिए आई है, और मैं इसके तमाम इंतजामिया का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने काफी कोऑपरेशन दी है। इस मौका पर कमांडर दीर स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह मौजूद तलबा और तलबात से मिली और उनमें तहाइफ तकसीम की। मौजूद तलबा और तलबात ने कमांडर दीर स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए उनको हार पहनाए। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिर। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज ने फितनतुल खवारिज के खात्मे और अमन अमान की बहाली के साथ साथ इलाके की आवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल के फौरी हल के लिए भी कोशा है। जबकि तहसील दारबन के पसमानदा इलाके गुंडी आशिक में पाक फौज की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम और 20 किलोवाट का जदीद सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। मजीद रिपोर्ट करेंगे तौकीर ज़ैदी। दहशत गर्दी से मुतासरा जिला डेरा इस्माइल खान में पाक फौज जहां दहशत गर्दों और फितना अल ख्वारिज के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है, वहीं इलाके में अमन अमान की बहाली के साथ साथ आवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल के फौरी हल के लिए भी अमली इकदाम कर रही है। तहसील दराबन के पसमानदा इलाके कंडी आशिक में कोर कमांडर पिशावर की खुसूसी हिदायत पर 1 करोड़ रुपए से जायद की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम और सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया। ये अवामी मंसूबा 2 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। हमारा इस पसमानदा इलाका तहसील द्राबिन और शहर गंडी आशिक के इलाका में जो पानी का बहुत पुराना मसला था, उस पुराने मसले में हमारे साथ पाक फौज ने जो तावन किया है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। पानी और बिजली के इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह GOC अलबर्ग डिवीजन मेजर जनरल नेक नाम बेग ने किया। इस मौके पर खिताब में मेजर जनरल नेक नाम बेग ने तहसील दराबन के अवाम को पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने पर खराज तहसीन पेश किया। इलाका अमायदीन और मकामी मशरान ने अमन के क़याम और तरक्की के लिए पाक फौज का भरपूर साथ देने का ऐलान किया और दहशत गर्दों से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। शिरका का कहना था कि कौम तरक्की, अमन और खुशहाली के सफर में अपनी फौज के शाना बशाना है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ सैयद तौकीर ज़ैदी, डेरा इस्माइल खान। मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी आपको आगाह करते चले। हैदराबाद के इलाके टंडो आका में एक ऐसा घर मौजूद है जो नस्ल दर नस्ल सालों से शोहदाए करबला की याद में नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम करता आ रहा है। अकीदतमंद इस लंगर और न्याज को खाने दूर दूर से आते हैं और एहतराम के साथ कदीमी न्याज की तकसीम भी की जाती है। इस हवाले से मजीद बताएंगे आमिर ज़ैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में शहर भर में न्याज का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके टंडो आगा में, एक ऐसे ही घर में जहाँ पर जो है कदीमी न्याज जो है वो दी जाती है। मेरे साथ उस घर के एक फर्द मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये न्याज कितनी कदीमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टंडो आगा में इमाम बारगाह अलीआबाद, इमाम बारगाह अबू तराब की जानिब से नजर इमाम हुसैन बांटी जाती है, जिसमें दिन में सालन और रोटी, रात को दाल चावल। ये 1863 में हमारे जो बुजुर्ग हैं मिर्ज़ा मुराद अली बेग साहिल, उन्होंने बुनियाद रखी थी इस न्याज की, जो आज तक कायम और दायम है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो न्याज है ये कदीमी न्याज है, सालों से जो है ये न्याज यहाँ पे दी जाती है, जिसको लेने के लिए लोग आते हैं। इसका एक निवाला खा के लोग शफा पाते हैं। शहर भर में जो है इस वक्त न्याजों का सिलसिला जारी है और शहर भर के घरों में, इमाम बारगाहों में, मजालिस में इस वक्त जो है न्याज दी जा रही है। जी 6 मुहर्रमुल हराम 6 माह के शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो करबला के सबसे कम सिन शहीद हैं। टंडोवाला यार में 200 साल कदीमी झूला, जिस पर अज़ादार शहरी अपनी मन्नत मांगते हैं, जो मरकजी अंजुमन सफीना हैदरी में 7 मुहर्रम को निकाला जाता है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे तुफैल अहमद कंबरानी। 6 मुहर्रम 6 माह के शहजादा अली असगर से मंसूब है, जो करबला के सबसे कम सन शहीद हैं। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करबला में जहां नौजवान और बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, वहीं शेरख्वा अली असगर ने 3 दिन का भूखा प्यासा सूखे गले पर तीर खाकर इनकलाब बर्पा किया, जिसकी याद में शबीए झूला निकाला जाता है। टंडोलिया में एक कदीमी झूला जो 200 साल पुराना झूला है, जिस पर आज़ादार शहरी अपने मन्नत मांगते हैं। ये झूला कदीमी झूला है जो मरकजी अंजुमन सफीना हैदरी में 7 मुहर्रम को निकलता है और शबीए झूले से अपनी मन्नत तबरुक उठाकर पूरी करते दिखाई देते हैं। ये बहुत पुराना झूला है जो
शहजादा अली अस्कर की याद में हम लोग बरामद करते हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों की इस झूले पर अकीदत है, लोग आते हैं अपनी मुरादें मन्नतें लेकर। निकलने वाला कदीमी शबीह झूला मरकजी इमाम बारगाह सफीना हैदी के जुलूस का हिस्सा होता है। कैमरामैन आज़ादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोलयार। मटियारी बिरचा में अक़लियती बिरादरी ने मजहबी हम आहंगी की आला मिसाल कायम कर दी है। सिख और दीवा बिरादरी की जानिब से अज़ादारों के लिए शरबत और नज़ो न्याज का भी एहतमाम किया गया है। अक़लियती बिरादरी का कहना है कि 40 बरसों से अज़ादारों में सबील और न्याज तकसीम की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जुम्मन चौहान अपनी इस रिपोर्ट में। बिरचा में हर साल की तरह इस साल भी सिख और दीवान बिरादरी की जानिब से अज़ादारों के लिए सबील लंगर न्याज का एहतमाम किया गया। जुलूस के मोमिनीन और अज़ादारों और मुसाफिरों में बिना तफरी अक़लियती बिरादरी ने लंगर न्याज और शरबत तकसीम करके मजहबी हमांगी का आला मिसाल कायम कर दी। अक़लियती बिरादरी का कहना है कि हर साल अपने बच्चों के हमरा दिन भर मौला का लंगर और न्याज तैयार करके शहर के इमाम बारगाहों, दरगाह शाह बिटाई की मज़ार समेत जुलूसों के मोमिनीन में मौला का लंगर न्याज तकसीम करके शोहदाए करबला को पुरसा देते हैं। इनका मजीद कहना था कि हक और बातिल की जंग थी, बातिल आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। इकबाल उन्होंने कहा इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हुसैन का गम जिसको नहीं हम तो समझते वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि आप देखो ये जो हक और बातिल की जंग थी इसमें जुल्म हुआ था करबला में। ये सिलसिला जो है 35-40 साल हो गए सिलसिले को चलते हुए और ये खानदानी परंपरा चलती आ रही है। मौला ने हमें नवाजा है और हम खुश नसीब है इस चीज़ को पाके कि हम ये ड्यूटी करते आ रहे हैं। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। बिरसा में 1 माह से 10 मुहर्रम तक हर मजहब और फ़िरके से तल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन आज भी अपने अपने अकीदे के मुताबिक शोहदाए करबला को पुरसा दे रहे हैं। कैमरामैन अली आसिफ के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मटियारी। मुहर्रम उल हराम में खैरपुर की अज़ादारी, ताज़ियादारी और अलम अब्बास अलैहिस्सलाम सजाने की तारीख़ रियासत दौर से मशहूर है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। खैरपुर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में ताज़ियादारी का मुकम्मल काम हो चुका है। इस ताज़ियादारी की तैयारी में बाँस, सोने के पत्ते, रद्दी, फूलों और धागों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। आइमा कराम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर और रोज़े की शबी मुबारक तैयार की जाती है। रियासत के दौर से ही बहुत सारे कदीमी जुलूस जो निकलते आए हैं वो अभी तक उसी तरह निकलते आए और दिन ब दिन उसमें जो रश है वो बढ़ता जाता है। ताज़िया वाली अज़ादारी की तारीख सदियों पुरानी है। खैरपुर में रियासती दौर से वली खैरपुर मीर अली मुराद खान टालपुर के ज़माने से अज़ादारी होती चली आ रही है। मीर साहब ने ज़री मुबारक के इलाके में एक बड़ा अलम बनवाया। ज़री मुबारक में हज़रत अब्बास का अलम नस्ब है। खैरपुर में ताज़िया बनाने का काम भी 50 साल पुराना है जो अब तक बेहतरीन तरीके से जारी है। ताज़ियादारी अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद, GTV न्यूज़, खैरपुर। मुहर्रम उल हराम में जहां हर तरफ मजालिस, जुलूस, सबील और न्याज का एहतमाम किया जाता है, तो वहीं इन महाफिल को दीदा ज़ेब बनाने के लिए अलम, ताज़िये, शबीह झूला और दीगर तबरुकात का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। मुल्तान से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सकलैन। मुहर्रम उल हराम में अलम, ताज़िया, शबी झूला और दीगर तबरुकात की मांग में इजाफा हो जाता है। अज़ादार हर साल अपने घरों पर अलम अब्बास तब्दील करते हैं और अपने अज़ा खानों की जीनत बनाते हैं। करबला के कमसिन शहीद हजरत अली असगर की याद में बनने वाला शबी झूला हर अज़ा खाने की जीनत होता है, जहाँ अकीदतमंद अपनी मन्नत मानते हैं और मुराद पूरी होने पर नजराने और न्याज का एहतमाम करते हैं। हम यहाँ शाम से आए हुए हैं अलम पाक लेने, अपने घर पे अलम लगाना है। हर साल मुहर्रम उल हराम में हम अपने घर अलम पाक लगाते हैं ताकि करबला की याद को हम ताज़ा रखते हैं। हम मुहर्रम उल हराम के शुरू में हर साल अलम लेते हैं और घर पर चेंज करते हैं। ये हमें मौला गाजी अब्बास का जो अलम है ये वाक़या करबला की हमेशा याद दिलाता है हमें। मुल्तान में दरबार हजरत शाह शम्स तबरेज़ के इर्द गिर्द मार्केट में इन दिनों काफ़ी गहमा गहमी है, जहां अज़ादार अपनी पसंद के तबरुकात खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। साथी रिपोर्टर शहरोज़ खान के साथ मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। खानेवाल में 6 मुहर्रम उल हराम का कदीमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के रास्तों में जगह जगह ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं, जहां अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सईद भट्टी। जी भट्टी।
जी बिल्कुल, देखिए 6 मुहर्रम उल हराम का कदीमी जुलूस जो है मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 11 से बरामद होकर इस वक्त अपने रिवायती रास्तों के ऊपर गामजान है। गर्मी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जुलूस के जो दोनों तरफ हैं वहाँ पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। इस वक्त हम एक सबील के ऊपर मौजूद हैं जो इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम की निस्बत से लगाई गई, तो हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि यहाँ पर ठंडे और मीठे पानी की सबील लगाई गई, क्या कहें? ये शबील गई है, 6 मुहर्रम का दिन है, हाज़िर इमाम असगर शहीद के प्यास के लिए हमने ये शबील लगाई है। जो मातमी संगत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जी, इसलिए हमने ये मातमियों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, सब के लिए हमने ये शबील लगाई है और इसलिए हमने यहाँ पे ये जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुन का कहना है कि यहाँ पर गर्म, चूँकि मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से अज़ादारान हुसैन के लिए यहाँ पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई गई हैं, उनको ठंडे और मशरूबात पेश किए जा रहे हैं और अज़ादारान हुसैन की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त जुलूस के अंदर शरीक है। जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ मुकर्रर वक्त पर जो है वो पुराना खानेवाल में जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी। और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट ने नया संग मील अबूर कर लिया है। तारीखी तेजी के बायस इंडेक्स ने 2 हफ्ते मजीद अबूर कर ली हैं। मार्केट 2145 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पर बंद हुई है, जबकि तेजी के बायस आज मार्केट में 1.67% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टाउन मंसूर शेख ने स्टाफ के सालाना कारकर्दगी सर्टिफिकेट टाउन के मरहूम डायरेक्टर मीडिया के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर के ताउन से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध के तहत आसिफ अजीम और डायरेक्टर स्पोर्ट्स KPT मेजर रिटायर्ड महमूद रियाज मरहूम के लिए मुनक्किदा ताज़ियती इजलास से खिताब के दौरान चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख ने कहा कि आसिफ अजीम और मेजर महमूद रियाज खेलों के दीवाने थे। KPT के ट्रस्टी की हैसियत से महमूद रियाज और सदर टाउन के चेयरमैन की हैसियत से आसिफ अजीम की खेल और खिलाड़ियों से मोहब्बत अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इसी तरह जब मेजर महमूद के पास हम जाते थे तो हमने देखा कि KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि वीरान हुआ करता था के इलेक्ट्रिक की जॉब छोड़कर और उससे कम तनख्वाह पर सिर्फ खेल को सपोर्ट करने के लिए, खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए मेजर महमूद ने KPT ज्वाइन की। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी कि उन्होंने इन साथियों की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस आज का इज्तिमा का इनेकाद किया। यकीनन बहुत दुख है इन दोनों के जाने का हमें। इस मौके पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल असगर अजीम, सजाज के सदर महमूद रियाज, सेक्रेटरी शाहिद उस्मान, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अहमद अली राजपूत, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नायब चेयरमैन वसीम हाशमी, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरहान ईसा, सिंध सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जिशान मर्चेंट, कमिश्नर कराची स्पोर्ट विंग के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद, सिंध जूडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक, कराची पोर्ट ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन सैयदीन रजा जैदी और दीगर ने खिताबात किए। स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, स्पोर्ट्समैन को इनकरेज करने के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ अजीम साहब स्पोर्ट्समैन को भी इनकरेज करने के लिए काम कर रहे थे और फिर एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन जो सैयद फाउंडेशन बनी है उसके साथ जो है वो कोविड में खास तौर पे रजा पहुंचाना। दीगर मुकर्रिरीन ने आसिफ अजीम और मेजर महमूद रियाज को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ी अपने मुखलिस दोस्त से महरूम हो गए। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC9 में जारी सेवरेज लाइन की तनसीब के काम का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने काम की रफ्तार और मयार पर इज़हार इत्मीनान करते हुए हिदायत की है कि अवामी सहूलत के पेश नज़र काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC9 में एक नए पार्क की मुजव्वज़ा जगह का भी दौरा किया। उन्होंने पार्क की तामीर के लिए मनसूबाबंदी का जायजा लिया और उम्मीद जाहिर की है कि इस पार्क की तकमील से इलाके के मकीनों को तफरी सहूलियात में असर आएंगी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को भी हिदायत की है कि पार्क की तामीर का काम भी जल्द ही शुरू किया जाए। कराची में चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन, बल्दियाती नुमाइंदगान और टाउन अफसरान के हमरा इमाम बारगाहों के अतराफ की गलियों में होने वाले प्योर ब्लॉक के काम का मुआयना भी किया है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की खुसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बांगश ने 5 मुहर्रम उल हराम को रात गए तक शाह फैसल टाउन में इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों पर जारी पैच वर्क, रोड लेवलिंग, सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शाह फैसल के अफसरान और मुलाजमीन से
ہدایت بھی کی ہے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں جلوس اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایسے میں ہمیں زیادہ چاق و چوبند ہو کر اپنے فرائض سر انجام دینا پڑیں گے۔ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ 5 نمبر کے روڈ پہ 5 نمبر چورنگی کے پاس پیچنگ کا کام، روڈ لیولنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہاں سے یہ ہوتے ہوئے نصران امام بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدھا رضا چوک سے سادات کالونی کے اندر چشتیہ مسجد سے ہوتا ہوا کازمین سے امامیہ تک، شہدائے کربلا تک تمام جو بھی روڈ خراب ہیں ان کو روڈ کے پیج لگائے جائیں گے اور ان کی مرمت کی جائے گی۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری ٹاؤن کی پوری ٹیم PNR ڈپارٹمنٹ کی، انفارمیشن کی اور ان کے ساتھ اور ہمارے ڈائریکٹرز اور حضرات موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری UC کے ہمارے وارڈ کے کونسلر جنید بھائی، ہمارے UC 1 وارڈ 4 کے کونسلر زین بھائی بھی موجود ہیں۔ ہم تمام یہاں کے علاقے کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عباس بھائی بھی موجود ہیں جعفری الائنس سے، ان کا بھی شکریہ، یہ ہمیشہ ہمارے کو نشاندہی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین جناب گور خٹک صاحب کی ہدایت تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے محرم کی جتنی جلوس کی گزرگاہیں ان کو آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے۔ کراچی میں چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے یونین کونسلر بلاک 4 14 میں واقع منصورہ لائبریری کا دورہ کیا ہے۔ منصورہ لائبریری کی تزئین و آرائش کے کام کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نصرت اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطالعہ اور علمی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے اور منصورہ لائبریری کی تزئین و آرائش کا مقصد عوام بالخصوص نوجوان نسل کو ایک بہتر اور آرام دہ علمی ماحول فراہم کرنا ہے۔ چیئرمین منگوپی ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے UC 2 مغل ہزارہ امام بارگاہ کے اطراف جاتی پیور بلاک کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے موقع پر موجود عملے اور افسران کو ہدایت کی ہے کہ کام میں اعلیٰ معیار اور دیر پا تعمیر کو یقینی بنایا جائے، خاص طور پر امام بارگاہ جیسے مذہبی مقامات کے اطراف جہاں زائرین کی بڑی تعداد آتی ہے وہاں صفائی، نکاسی آب اور ہموار راستوں کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ منگوپی ٹاؤن کے ہر علاقے کی ترقی میری اولین ترجیح ہے۔ عوام نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے میں اسے خلوص، خدمت اور عملی اقدامات سے پورا کر رہا ہوں۔ کراچی میں محرم الحرام کے دوران شاندار خدمات پر واٹر کارپوریشن کے CEO اور انجینئر اسد اللہ خان کو جعفریہ الائنس کی جانب سے اعزازی شیلڈ پیش کی گئی ہے۔ سید شبر رضا زیدی نے CEO واٹر کارپوریشن کو مثالی انتظامات پر شیلڈ پیش کی ہے۔ سید شبر رضا زیدی نے محرم الحرام کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات پر واٹر کارپوریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واٹر کارپوریشن نے پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ خدمت سے اہم ذمہ داری نبھائی ہے۔ لاکھوں عزاداروں کو سہولیات کی فراہمی ایک بڑا چیلنج تھا، واٹر کارپوریشن نے کامیابی سے پورا کیا۔ جیکب آباد کے مین شکارپور روڈ پر مذہبی رواداری کا خوبصورت نظارہ، جہاں نہ صرف مسجد بلکہ چرچ اور مندر کی دیواریں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہیں تینوں مذہب کے لوگ بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیکب آباد سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں غوث بخش۔ سندھ امن کی دھرتی ہے۔ جیکب آباد میں جہاں پر مسلم، مسیح اور ہندو برادری کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ شکارپور روڈ پر ایک طرف مسلمانوں کی مسجد، درمیان میں چرچ اور دوسری طرف ہندوؤں کا غوثالانہ مندر ہے، لیکن تینوں مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتے اور پیار بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ایک مندر ہے جہاں ہم پاٹ پوجا وغیرہ ہماری گائیں ہم کرتے ہیں، دوسری یہاں سے ساتھوں ساتھ ایک ہی دیوار ہے، اس میں ہے چرچ، جہاں ہمارے کرسچن بھائی وہ آ کر عبادت کرتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ دیوار ہے مسجد، جہاں مسلمان برادری ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں اور ہم تینوں کا بھائی چارہ ہے۔ 60-70 سال سے یہ ہماری چرچ، مندر اور مسجد کی دیواریں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں اور ہم سب جو ہیں وہ یہاں پہ مل جل کر رہتے ہیں۔ جیکب آباد شہر میں جتنے بھی مذہب
मकतब फ़िक्र के लोग रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का एहतराम करते हैं। तीनों मजहब के मानने वाले एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में खुशी खुशी शरीक होते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों इबादत गाहों में इबादत एक साथ होती है। मस्जिद में अजान गूंजती है तो वहीं मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं, जबकि चर्च में मजहबी गीत सुनाई देते हैं। कैमरामैन असगर के साथ गौस बख्श, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। कसूर किला के रंगपुर में कायम 600 साल पुरानी जिना वाली मस्जिद, जिसे जिन्नात वाली मस्जिद भी कहा जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन अजान देते हैं और नमाज पढ़ते हैं। कसूर से मजीद रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर। जिना वाली मस्जिद 857 ईस्वी में कायम हुई, जब हिंदुस्तान में सादत खानदान की हुकूमत थी। इस मस्जिद की जगह शहर आबाद था, जो किसी बड़े साहने में तबाह हुआ, मगर ये मस्जिद उस वक्त महफूज रही। यहाँ के मकीनों का कहना है कि यहाँ हर तरफ जंगल था। अल्लाह वाले के कहने पर किसी जिन ने इस तैयार मस्जिद को यहाँ ला कर रखा। यही वजह थी कि अचानक से कच्ची ईंटों से तैयार मस्जिद को देखकर इस मस्जिद का नाम जिना वाली मस्जिद रखा गया। इस मस्जिद पर एक अरसा तक जिनों का कब्जा रहा, जो यहाँ अजान दिया करते थे और नमाज पढ़ते थे। और रात के वक्त ईशा की नमाज के लिए यहाँ कोई नहीं आता था, मगर अब यहाँ 5 नमाजें बाजमात अदा की जाती हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने कभी जिनों को नहीं देखा, मगर उनके यहाँ होने का एहसास कई दफा महसूस किया है। हमें नहीं पता था ये इधर जिन वगैरह हैं या नहीं, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि इधर जिन है। और एक बार मस्जिद के मैं और मेरा बड़ा भाई इधर आए थे, तो बड़े भाई ने सलाम लिया, गैब आवाज़ आई है, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमाज पढ़ने हैं, 5 नमाज़ां पढ़ने, तहज्जुद पढ़ने, 3 तकाफ किते ने मस्जिद दे विच, असी कोई शय नहीं दे विच वेखी। ये जिनों वाली मस्जिद देखने में आम मस्जिदों की तरह है, लेकिन कई दास्तानें इससे वाबस्ता हैं। कैमरामैन इरशाद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।